जब भी हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स में, तब उस कंपनी के शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जिस कंपनी के शेयर्स को आप मल्टीबैगर समझते हैं वो कंपनी का शेयर आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो के रिटर्न को भी खा सकता है। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आपके साथ लाइव स्टॉक एनालिसिस करके आपको दिखाया है कि कैसे किसी कंपनी के शेयर्स को एनालाइज करते हैं। वैसे तो किसी भी कंपनी के शेयर्स को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल और इसी के साथ साथ कंपनी का पीयर कंपैरिजन करना भी बहुत जरूरी होता है और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके अलावा जब कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो 5 ऐसे रेशियोज है जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और यही वो 5 रेशियोज होते हैं जिनकी मदद से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है। और जब भी किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो 3 चीजों का ध्यान रखते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है और इसी के साथ साथ कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है, फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी। तो जानना है आपको कि वो कौन कौन से 5 रेशियोज हैं। अगर आपको इन 5 रेशियोज के बारे में जानना है तो आज की इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 रेशियोज के बारे में नहीं बताने वाला हूं, इसी के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल आप इन रेशियोज के हेल्प से कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं उन 5 रेशियोज के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रेशियो से। सबसे पहला रेशियो है ईपीएस का, जिसको हम लोग कहते हैं अर्निंग पर शेयर भी। ईपीएस का मतलब क्या होता है ये तो आपको नाम से ही पता चल गया है कि एक शेयर के पीछे की कमाई कितनी होती है। चलो मान लेते हैं कि किसी XYZ कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं और कंपनी ने 1,000 का प्रॉफिट किया है, तो यहाँ पर ईपीएस कितना होगा। तो किसी भी शेयर का ईपीएस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंपनी के टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट है 1,000 रुपीज़ और कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 10,000 रुपीज़, तो यहाँ पर आपका ईपीएस होता है 0.10 रुपीज़। तो ऐसी सिचुएशन में आपका ईपीएस निकल कर आता है 0.10, मतलब एक शेयर के पीछे 10 पैसे की कमाई हुई है। तो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले आपको अपनी नेट इनकम में से माइनस करना है डिविडेंड को और इस चीज को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। और ईपीएस की मदद से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है, ये भी बता देता हूँ। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको ईपीएस के ट्रेंड को चेक करना है। ईपीएस कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है या ईपीएस कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है या स्टेबल है। अगर कंपनी का ईपीएस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है तो आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर ईपीएस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ऐसे किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करने से अच्छा है कि आप किसी और कंपनी को या किसी और प्रॉफिटेबल कंपनी को फाइंड आउट करें। और सेकंड इंपॉर्टेंट रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो जो होता है वो कंपनी की वैल्यूएशन को शो करता है। किसी भी कंपनी का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है। मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इन कंपनी के शेयर्स के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो का पता लगाने के लिए आपको प्राइस पर शेयर को डिवाइड करना है अर्निंग पर शेयर से। ईपीएस क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलो मान लेते हैं कि मार्केट में एक ही सेक्टर की 2 कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए का पीई रेशियो है 20 और कंपनी बी का पीई रेशियो है 30। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कंपनी ए कंपनी बी के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। और इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब कभी भी किसी भी कंपनी या किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सबसे पहले आपको उस सेक्टर का पीई रेशियो चेक करना है और सेक्टर के पीई रेशियो को कंपेयर करना है उस कंपनी के पीई रेशियो के साथ। अगर कंपनी का पीई रेशियो सेक्टर के पीई रेशियो से कम है, इसका मतलब यह है कि कंपनी के शेयर्स जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स को आप अंडर वैल्यूड प्राइस पर परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी भी कंपनी का पीई रेशियो उस सेक्टर के पीई रेशियो से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या आपको थोड़े टाइम के लिए रुक जाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो पर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है प्राइस टू बुक वैल्यू का। पीबी रेशियो की तरह पी रेशियो भी कंपनी की वैल्यूएशन को शो करता है। जितना ज्यादा कंपनी का पीबी रेशियो होगा उतनी ज्यादा कंपनी की वैल्यूएशन होगी, और जितना कम किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो होगा उतनी कम कंपनी की वैल्यूएशन होगी। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको उसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है जिसका पी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों कम है। अगर आपको पीबी रेशियो फाइंड आउट करना है, प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू को डिवाइड करना है अर्निंग पर शेयर से। तो जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो पीबी रेशियो को पी रेशियो के साथ भी कंपेयर करना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है।
चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि कंपनी के पास डेट कितना है और उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास इक्विटी कितनी है। बहुत बार क्या होता है कि कंपनी के पास अगर डेट ज्यादा होता है तो कंपनी जो है वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर कंपनी के पास डेट ज्यादा होगा, कंपनी ने डिबेंचर्स के थ्रू पैसे रेज किए होंगे, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। अगर कंपनी के पास इक्विटीज ज्यादा होगी तो यहाँ पर कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ इंटरेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस बियर करना पड़ेगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का पता लगाने के लिए आपको कंपनी के डेट को डिवाइड करना है इक्विटी से। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डेट टू इक्विटी। अगर एक पर्टिकुलर सिनेरियो में देखा जाए तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो फ्यूचर में या कुछ सालों बाद बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का डेट बढ़ता है, इक्विटी का पोर्शन कम होता है, वैसे ही कंपनी के जो लाइबिलिटीज हैं वो भी बढ़ते जाती हैं। फिर चाहे कंपनी को प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, इस एक्सपेंसेस को, इस डेट को तो पे करना ही पड़ता है। और इसी डेट के पेमेंट करने की वजह से ही कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ काफी ज्यादा लूज कर जाती है। अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है या 1 है तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो का 1 होने का मतलब क्या होता है पता है? कंपनी के पास जितने इक्विटीज हैं उतने ही डेट्स हैं, मतलब रेशियो जो है वो 50-50 का होता है। और अगर इससे ज्यादा हो गया तो मतलब क्या होगा कि इक्विटी कम हो जाएगी और डेट ज्यादा हो जाएगा, और जहां पर डेट ज्यादा हो गया वहां पर आपके रिटर्न्स तो कम होने ही वाले हैं। और इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो कंपनी की लिक्विडिटी को शो करता है कि अगर कंपनी को सडन कैश की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी के पास पैसे कहां से आएंगे, कंपनी के वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेगी। और करंट रेशियो से यह पता लगाया जाता है कि कंपनी की करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट में कंपनी के पास करंट असेट्स कितने हैं। और करंट रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा है, करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट असेट्स। बेसिकली करंट रेशियो जो है वो कंपनी की एबिलिटी को, कंपनी की एफिशिएंसी को शो करता है। कंपनी नेगेटिव सिचुएशन में, कंपनी वर्स्ट सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करेगी, कैसे फाइनेंसियल्स को मैनेज करेगी। और आपको हमेशा उसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है जिसका करंट रेशियो 1 से ज्यादा है। करंट रेशियो के 1 से ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी है वो कम है और कंपनी का करंट असेट जो है वो ज्यादा है। अगर कंपनी का करंट असेट ज्यादा है तो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकती है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। और आई होप कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन 5 रेशियोज को फॉलो करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आपका ओपिनियन हम लोगों को मोटिवेट करता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।